स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत गडडा प्रथम प्रकरण का 42वां। विधि निषेध। संवत 1876 में माघ शुक्ला षष्ठी 21 जनवरी 1820 को श्रीजी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में श्री वासुदेव नारायण के मंदिर के आगे नीम वृक्ष के नीचे चबूतरे पर बिछाए गए पलंग पर पश्चिम की ओर मुखारविंद करके विराजमान थे। उन्होंने सिर पर श्वेत पगड़ी बांधी थी, सफेद चादर ओढ़ी थी, श्वेत धोती धारण की थी और दोनों कानों के ऊपर पीले पुष्पों के गुच्छ शोभते थे। उनके मुखारविंद के समक्ष सभा में साधु वृंद तथा स्थान स्थान के हरिभक्त बैठे थे। उस सभा में कई वेदांती ब्राह्मण भी आकर बैठे थे। उन्हें देखकर श्रीजी महाराज बोले कि वेदांत शास्त्र को जो जो पढ़ते और सुनते हैं वे ऐसा कहते हैं कि विधि निषेध तो मिथ्या है तथा विधि निषेध से प्राप्त होने योग्य स्वर्ग और नरक भी मिथ्या है और उन्हें पाने वाला शिष्य और गुरु भी मिथ्या है। एकमात्र ब्रह्म ही सब में समाया हुआ है, वही सत्य है। इस प्रकार जो कहते हैं वे क्या समझकर कहते होंगे। और समस्त वेदांतियों के आचार्य शंकराचार्य ने तो अपने शिष्यों को दंड कमंडल धारण कराए और कहा कि भगवद गीता तथा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना और विष्णु का पूजन करना तथा तरुणों को वयोवृद्ध व्यक्तियों का सम्मान अभिवादन करना और पवित्र ब्राह्मण के घर की ही भिक्षा ग्रहण करना। इस प्रकार उन्होंने विधि निषेध का प्रतिपादन किया तो क्या उन्हें यथार्थ ज्ञान नहीं था? और आजकल के जो ज्ञानी हुए हैं उन्होंने विधि निषेध को मिथ्या कर डाला है तो क्या वे शंकराचार्य जी से भी बड़े हो गए? अतः ऐसा प्रतीत होता है कि वे यह बात केवल मूर्खता के कारण कहते हैं। विधि निषेध को शास्त्रों में जिस प्रकार मिथ्या कहा गया है उसे इस तरह बताया गया है कि जैसे कोई बड़ा जलपोत हो, वह महासागर में 1 वर्ष तक चलता ही रहे और उसे अगला या पिछला किनारा भी दिखाई नहीं पड़े तथा दोनों किनारों के बड़े बड़े पर्वत भी ना दिखाई दें, तो वहां के वृक्ष तथा मनुष्य कैसे दिखाई पड़ेंगे? जहां देखा जाए वहां केवल जल ही जल दिखाई देगा। जल के अतिरिक्त दूसरी कोई भी वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगी। और यदि ऊपर को देखा जाए तो भी समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों के उठने पर ऊपर भी जल ही दिखाई देगा। तब उस जलपोत में बैठे हुए पुरुष ऐसा कहें कि सर्वत्र केवल जल ही जल है, दूसरा कुछ भी नहीं है। इस दृष्टांत का तात्पर्य यह है कि ब्रह्म स्वरूप में जिनकी निर्विकल्प स्थिति हो गई वे तो ऐसा ही कहेंगे कि एकमात्र ब्रह्म ही है और उसके सिवा जो अन्य जीव, ईश्वर और माया आदि हैं सब मिथ्या हैं। और उनके शास्त्र में लिखित वचनों को सुनकर अपनी तो स्थिति ऐसी ब्रह्म में ना हुई हो तो भी वह विधि निषेध को मिथ्या कहने लगता है। वह मिथ्या ज्ञानी अपनी स्त्री और बच्चों की तो शुश्रूषा करता है और संसार का जितना भी व्यवहार है सबको सच्चा जानकर सावधानी के साथ करता रहता है और शास्त्रों में प्रतिपादित विधि निषेध को मिथ्या कहता है। अतः इस जगत में केवल ऊपर ऊपर से ज्ञान रटने वाले कथित ज्ञानी को घोर अधम तथा नास्तिक समझना एवं शंकराचार्य ने जीव के हृदय में नास्तिकता आ जाने की आशंका के कारण भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते आदि विष्णु के अनेक स्तोत्र रचे हैं तथा शिव जी, गणपति आदि बहुत से देवताओं के स्तोत्र भी रचे हैं जिनको सुनकर सब देवताओं के संबंध में सत्यता प्रतिपादित हो जाए। इस आशय से ही शंकराचार्य ने सभी देवताओं के स्तोत्रों की रचना की है। किंतु आजकल के कथित ज्ञानी लोग सबको मिथ्या कहकर ऐसा बोलते हैं कि ज्ञानी चाहे कैसा ही पाप करें पर उन्हें कुछ भी असर नहीं होगा। ऐसी बात वे मूर्खता के कारण कहते हैं। और जितने त्यागी परमहंस हो गए उन सब में जड़ भरत श्रेष्ठ थे तथा जितने पुराण तथा वेदांत संबंधी ग्रंथ हैं उन सब में जड़ भरत की घटना लिखी गई है। ऐसे महान जड़ भरत पूर्व जन्म में ऋषभ देव भगवान के पुत्र थे। वे राज्य का त्याग करके वन में गए थे
परंतु केवल दया के कारण उन्हें मृग के साथ प्रीति हो गई, तो उनको दोष लगा और उन्हें स्वयं को मृग के रूप में जन्म लेना पड़ा। मृग के समान 4 पांव, छोटी पूंछ, सिर में छोटे सींग, ऐसा आकार उन्हें प्राप्त हुआ तथा परमात्मा श्री कृष्ण भगवान के साथ व्रज की गोपियों ने काम बुद्धि से प्रीति की, तो भी सब भगवान की माया को तैर गईं और स्वयं गुणातीत होकर उन्होंने भगवान के निर्गुण अक्षरधाम को प्राप्त कर लिया। उसका कारण यह है कि श्री कृष्ण भगवान स्वयं साक्षात पुरुषोत्तम, गुणातीत, दिव्य मूर्ति थे। तो गोपियों ने उनके साथ जानबूझकर या अनजाने में प्रीति की, तो भी वे गुणातीत रूप हो गईं। और भरत जी ने दया की भावना से मृग से प्रीति की, तो वे दूसरे जन्म में मृग हो गए। इसीलिए चाहे कोई जितना भी बड़ा हो, उसे भी कुसंग के कारण तो बुरा ही फल मिलता है। चाहे जितना भी पापी जीव हो, पर यदि वह सत्य स्वरूप ऐसे भगवान से अटूट प्रीति संबंध करे, तो परम पवित्र होकर अभय पद को पा जाता है। और यदि भगवान श्री कृष्ण स्वयं गुणातीत ना होते, तो उनकी भक्त गोपियां गुणातीत भाव को प्राप्त नहीं कर पाती। और यदि उन्होंने गुणातीत पद को प्राप्त कर लिया, तो भगवान श्री कृष्ण गुणातीत कैवल्य दिव्य मूर्ति ही थे। तथा वेदांती तो यह कहते हैं कि ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है। तब जिस प्रकार गोपियों ने श्री कृष्ण भगवान से प्रीति की, वैसे ही सब स्त्रियां अपने अपने पतियों से प्रीति करती हैं, और सब पुरुष अपनी अपनी स्त्रियों से प्रीति करते हैं, तो भी उन्हें गोपियों जैसी प्राप्ति नहीं होती। उन्हें तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इसीलिए विधि निषेध सच्चे हैं, परंतु मिथ्या नहीं है। जो विधि निषेधों को मिथ्या कर दिखाते हैं, वे तो नारकी हो जाते हैं। ऐसी वार्ता करके श्री जी महाराज जय सच्चिदानंद कहकर अपने निवास स्थान पर पधारे। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा प्रथम प्रकरण का 42वां वचनामृत पूर्ण हुआ।